हुजूर इजाजत हो तो मैं जाऊं? कहा क्यों? कहा तेरे बिलाल को जो खरीद के लाना, तेरे बिलाल को जो लाना। अभी इतनी बात कही, अंदर से हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजरे से खटखट की आवाज आई। महबूब फरमाते खदीजा बात क्या है? कहती है हुजूर कुछ सोना मेरा भी शामिल कर लिया जाए। मैं भी बिलाल की खरीदारी में कीमत लगाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कीमत में लगाऊं। खदीजा क्यों? कहती है जब कयामत में आवाज लगे ना कहाँ के मेरे बिलाल के खरीदार, तो कम से कम खरीदारों में जहां अबू बकर का नाम होगा, मुस्तफा का होगा, वहीं पे मुझ खदीजा का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ खदीजा का भी नाम आ जाएगा। सुने जरा गौर से, हर जगह पे आगे अगर पीर शाबाशी देते हो, पीर के नाम पे गले में हार पड़ते रहे, यही तो काफी नहीं होता ना। कभी गालियां भी खाया करो, कभी ताने भी सुन लिया करो, इसलिए कि इन तानों से अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है, रुतबे बुलंद कर देता है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं अर्ज करने लगा हूं, फिर गए ना बिलाल। बिलाल हजरत आपने जाके कहा अब्बास तुम्हारी दोस्ती है उमैया से, मेरी तो गुफ्तगू भी नहीं है, तुम जाओगे ना तो तुमसे सौदा कर लेगा, मुझे मना कर देगा। अब्बास तुम जाओ। हजरत अब्बास गए हुजूर के चचा, जाके कहते उमैया बिलाल को बेचेगा। तो कहने लगे कौन खरीदेगा? कहा मैं। उसने कहा तुम तो नहीं खरीदोगे, ये बताओ भेजा किसने है, भेजा किसने है? फिर हुजूर के चचा कह रहे हैं मुझे अबू बकर ने भेजा है, मुझे अबू बकर ने भेजा। तो कहने लगे जाना फिर उसी को भेजो, अब सौदा उसी से होना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले तुम्हें खरीदना है? कहा हाँ। कहा कीमत बताओ। तो उसने कहा 1 किलो सोना, 3 गुलाम, ये मुझे चाहिए। रिवायतों में आता है कि जब पैसों की बात हुई ना तो 1000 तक सौदा पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मंजूर है। ये सारी कीमत दे के जब लेके चले, उमैया ने कहा कि मैं समझता था तू अक्लमंद ताजिर है, लेकिन आज पता चला तुझसे बेवकूफ कोई नहीं। कहने लगे क्यों? कहा देख काला लेके जा रहा है, गोरे देके जा रहा है, अनपढ़ लेके जा रहा, पढ़े लिखे देके जा रहा है, हबशी देके जा रहा है, हसीनो माजमीन लौटा के जा रहा है, और जिसकी कीमत मिट्टियों में नहीं है उसे 1000 सिक्कों में लेके जा रहा है। कहने लगे आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ। वाह वाह वाह। तू ही से बेवकूफी कहता है? आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ है। कहा कैसे? का 1 किलो सीना सोना कीमत कम लगाई है। काश तू अबू बकर से ये कह देता कि बिलाल तुझे तब मिलेगा, तुझे मेरी पूरी जिंदगी गुलामी करना पड़ेगी। अबू बकर पूरी जिंदगी तेरे लिए गुलाम बन जाता। का इसमें ऐसा है क्या? का तुझे क्या पता? अबू बकर तो बिलाल को नहीं नजरे मुस्तफा को देख रहा है। ये मेरे यार को अच्छा लग गया है, अब इसकी जो भी कीमत होगी अबू बकर दे के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये महबूबों के रिश्ते होते, रिश्ते होते। तो आज अगर हजरत नहीं आए ना तो दिल थोड़ा नहीं करना है, कभी वो दिन आएगा हजरत खुद तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और फिर महफिल सजेगी इंशाअल्लाह, और फिर देखना इंशाअल्लाह बहारें आएंगी। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। आप आके बैठे हो, बस चंद बातें मेरी सुन लें बहुत गौर के साथ। अल्लाह आपको सलामत रख के दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैलाए। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे फैलाए? बोले, बोल सकते हैं तो बोले, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैलाए। खाली हमारे जैसे अगर नारे लगाने वाले होते ना, दीन 1 इंच आगे ना बढ़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई माफ कीजिएगा, मैं नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन खोखले नारों का मैं भी कायल नहीं। कोई जरूरत नहीं है नारों की ऐसे, जब तक हम खुद में मजबूत ना हो, किरदार में जब तक हम मजबूत ना हो, नारों से क्या होता है? मुझे बताया जाए हमारे अपने मामला, बात जरा सी जज्बात किया जाए, नौजवान कपड़ों से बाहर। ठीक है, आपने 12वीं पे देखा होगा, जुलूस निकलता तो शर्ट निकाल के नाच रहे होते, शर्ट निकाल के। ये इस्लाम है? इसे देख के कोई इस्लाम में दाखिल होगा? ये चीजें देख के कोई दीन में आएगा? इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है, इसकी कोई भी तबलीग ना करे, और सिर्फ इस्लाम को गैर पढ़ ले सच्चाई के साथ तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं।
और मैं ये बात खुल के कहता हूं, आज अमेरिका में कसरत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, लंदन में लोग कलमे पढ़ रहे हैं, फ्रांस में लोग कसरत से मुसलमान हो रहे हैं। किसे? हमें देख के। हम तो वो लोग हैं जी जो जुमे में मस्जिद से जूते चुरा लाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हम वो लोग हैं जो फ्रीजर पे लगा हुआ गिलास चैन से भी तोड़ के ले जाते हैं। हम वो लोग हैं जो मस्जिद के लोटे ले जाएं तो मस्जिद में वापस नहीं करते। हमें देख के इस्लाम में लोग दाखिल होंगे? हम तो वो लोग हैं जो कफन पे भी कमीशन खा जाते हैं। हम वो लोग हैं जो कौम का सौदा 500 रुपए में कर देते हैं थाने में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम वो लोग हैं जो कौम की दलाली 300 में कर देते हैं। हमें देख के कलमा कौन पढ़ेगा? हमें तो हमारे बच्चे गैरत दिलाते। वो कहते हैं शर्म आती है तेरे जैसे बाप पर। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये दुरुस्त नहीं, हमारे तरीके दुरुस्त नहीं। इस्लाम इन चेहरों से आगे नहीं बढ़ा। इस्लाम बढ़ा है अबू बकर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उमर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उस्मान गनी के चेहरे को देखकर। इस्लाम आगे बढ़ा है हैदर कर्रार के किरदार को देखकर। इसे सही करो भाई, क्या कर लिया इसमें, वरना मैं बिना माइक के बोल सकता हूं। हैदर कर्रार के चेहरे को देख के इस्लाम आगे बढ़ा, हमारे जैसे किरदार को देख के इस्लाम आगे नहीं बढ़ा। मेरी आपसे गुजारिश है, कम से कम दुनिया की नजर में ना सही, अपने बच्चों की नजर में मुअज़्ज़ज़ हो जाइए। अपने बच्चों की नजर में। माइक खराब है क्या? ये दूसरा माइक दे दो। नहीं नहीं, वो उसको भी आवाज छोड़ गया ना। हेलो। इस्लाम बढ़ा है इन बुजुर्ग चेहरों को देखने के बाद। मेरे भाई, आज हम बच्चों के सामने ना शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रवैये अच्छे नहीं। बाप हो अबू बकर जैसा, नाम हो अब्दुर्रहमान, बेटा हो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर जैसा, दोनों खाना खा रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते बीच में तज़किरा छिड़ गया। कहते हैं अब्बा जी का याद है जंगे बदर? हाँ याद है ना। कहा मैं अबू जहल के साथ था, आप हुजूर के साथ थे। कहा फिर? कहा मुझे एक बात याद आ रही है, बताओ। कहने लगे एक बार मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे सुन बेटे, तू अपने मजहब में कच्चा था, मैं अपने इश्क में बड़ा पक्का था। तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं बेटा समझ के तुझे छोड़ता नहीं, बल्कि मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर दे। जब ये इश्क होता है तब दीन आगे बढ़ता है, तब दीन आगे बढ़ता है। माफ कीजिएगा, हमसे तो बदनामियां मिल रही है इस्लाम को, बदनामियां। हमें लोग दो लोग देख के कहते ये मुसलमान जा रहे हैं। देखो, कोई जुम्मा ऐसा नहीं होता किसी इलाके में जहां ऐलान नहीं होता, आज कोई इमाम साहब के जूते ले गया और 3 दिन बाद लाके दे रहा, कह रहा धोखे से पहन गया था। जबकि जूते और पैर का रिश्ता ऐसा है कि यूं पैर डालो और पैर बता देता किसका जूता है। ये 3 दिन बाद आप कह रहे पता नहीं चला। फिर पूछो कसम खा के बता, अल्लाह घर में खड़ा किधर गया था? क्या ससुराल गया था पहन के? यही अच्छे लग रहे थे जुम्मे में, यही लेके निकल लिया। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैला है। आज जो अमेरिका के लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ये हमें देख के कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो लंदन में दीन बढ़ रहा है, ये हमें देख के नहीं बढ़ रहा है। आज जो फ्रांस के लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, ये हमें देख करके नहीं, बल्कि खुदा की कसम ये कोई फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के प्यासों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है। आज बड़ी गैरत के साथ कह रहा हूँ, हमारे उर्स होते हैं लेकिन बेगैरती की इंतहा होती है, तमाशे हो जाते हैं, आबरूएं लूटी जाती है, इज्जतें उड़ाई जाती है। हम जिन्हें उर्स के नाम दे करके मेलों के तमाशे कहते हैं, उसने इस्लाम की आबरू लूट रखी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता हालात बेहतर कर लो। शादी ब्याह के अंदर देखो, बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन बेटी गैरत के साथ नहीं है। वलियों के मज़ारों पे जाके देखो, सरों पे पर्दे का कोई ठिकाना नहीं है। चलो चलो फलस्तीन चलते हैं। एक बच्ची से पूछा गया था, हर वक्त नकाब में क्यों रहते हो? उसने ये कहा था, हम तो सोते भी नकाब पहन के हैं।
का किस लिए? का इस खौफ से पता नहीं कब बम गिरे, हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए। हम ये सोच के नकाब पहनते हैं अगर बिल्डिंग गिरे हम उसमें दब के मर जाए, लोग हमारी लाश लेने आए तो हमारी लाश बेपर्दा नजर ना आए, नकाब के अंदर हमारी लाश पर्दे में नजर आनी चाहिए। ये फिलिस्तीन की बेटियों का जवाब था। दुनिया देख के कह रही है अगर फिलिस्तीन की बेटी इतनी हया वाली है फिर सैयदुल अंबिया की बेटी कितनी हया वाली रही होगी। हमने तो नाम खाली रोटी लेने खाने के लिए लिए। इस किरदार की जरूरत थी, आज इस किरदार की जरूरत। खुदारा रवैये बदले अपने। शादियां हो रही हैं, मैंने सच कहा कि हुजूर की अजमत इतनी बड़ी, अगर वो ना होते तो हम ना होते। आला हज़रत ने क्या कहा? वो जो न थे तो बोले जो रज़वी हैं, जुले सुले कुल्ली हैं, उनसे कोई मुतालबा नहीं है ना। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। ये फिलिस्तीन की बच्ची का आप किरदार देखें और आगे हट के बात करें। आज ना, आज जरा सी तंग दस्ती आ जाए, जरा सी तंग दस्ती और काम जरूरी पड़ जाए तो कह रहा ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना। ये कंडीशन, ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना, मजबूरी ये शरीयत इजाजत दे रही होगी? का नहीं, का काम ही ऐसा, वो तो लेने ही पड़ेंगे। अब ये कह के हम हराम की तरफ बढ़ जाते हैं, हराम की तरफ। शौक पूरे ना हो तो रिश्वत ब्याज सारे बाजार गरम। जरूरत नहीं, शौक शौक। जरूरत तो 2 रोटी है। कितनी कितनी है? शौक इससे ज्यादा है। जरूरत 2 रोटी, शौक इससे ज्यादा। तो ये 2 रोटियों का मसला था ना, ये जरूरत था, इससे ज्यादा शौक है कि मौलाना शादी में जाना है, 8-9 हजार का कोट ना होना तो फिर बनती नहीं शादी। घड़ी 20-25 हजार की, अब तो सारी घड़ी झांक के देखते है ना। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए तो, दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। नजर लग जाती है तो फिर तावीज दो, वैसे नहीं। पेट में दर्द हो तो तावीज दो, वैसे नहीं। कुछ अपने अमल का भी ठिकाना कर लो यार। सारा ठेका पीरों को ही दे रखा है। हद हो जाती है, हद। छठी थी गरीब नवाज की तो वहां भी बोतलें लेके खड़े। ओ यार कभी तो उनके लिए आओ। गरीब नवाज की छठी की महफिल और लोग पिन्नी टांगे फिर रहे, पानी पड़वाना। हम तो पहुंच नहीं पाए। अब्दुल कादिर भाई वगैरह ने बताया कि हजरत दफन से वापस आए वालिदा के तो वहां भी बोतलें। तो कुछ गैरत करो यार, शर्म करो। गैरत आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। हम इतने खुदगर्ज हो गए, किसी की मैयत तक से हमें मतलब नहीं है। अगर कोई तुमसे हंस के बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं सीने पे दर्द नहीं है, वरना यतीमी का तो वो दाग है मेरे लाल कि आखिरी सांस तक नहीं मिटता है सीने से। जिसने ताजा ताजा मां को दफन किया हो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए था। लेकिन वहां भी पानी, बोतलें, अगरबत्ती। आग लगे तेरी अगरबत्तियों में। हर जगह चूमना ही काफी नहीं होता, कहीं के धक्के भी कामयाब होते हैं। धक्के भी कामयाब हो जाते हैं। तुझे ज्यादा इश्क है या अल्लामा जामी को हुजूर से ज्यादा इश्क था? सोच के बता। जामी वो है जो चंद मिसरे लेके हुजूर के शहर चले तो उस वक्त के मौजूदा हाकिम के ख्वाब में हुजूर आते हैं, कहते हैं जामी आ रहा है, इसे उठा के जेल में डाल दो। जामी को उठाया, जेल में डाला गया। 3 दिन के बाद छोड़ा गया। जामी ने कहा बता मेरा कसूर क्या था? उसने कहा बात कसूर की नहीं, बात हुजूर की थी। हुजूर ने कहा था तो मैंने ये क्या किया? कहा क्यों? कहा हुजूर ने कहा था जामी जिस दर्द से आ रहे हैं अगर वो आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उसका इस्तकबाल करना पड़ेगा।
इसलिए रोक दिया जाए। तो क्या कहोगे, जामी का इश्क मिट गया? नहीं, फिर जो जामी हुजूर के रोजे पे जाते हैं और फिर पलट के आते हैं ना, तो लोग कहते हैं चलो मुबारकबाद दे जामी को, हुजूर का रोजा देख के आए। गए थे तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, आए तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी। लोगों में बातें होने लगी, इतना बड़ा अल्लामा और इतना बड़ा आशिक जामी, गया था दाढ़ी बड़ी थी, आया छोटी हो गई। तज़किरे होने लगे। हम तो जी बड़ी जल्दी से एकदम फैसले कर लेते हैं कि किसको सर पे रखना, किसको उठा के फेंकना है। ये फैसले भी बड़ी जल्दी ले लेते हैं, तहकीक नहीं। का जामी ये क्या, आशिक हुजूर के दाढ़ी किधर गई? रो के कहने लगे, जितने दिन हुजूर के शहर में रहा ना मैं अपनी दाढ़ी से हुजूर के रोजे पे झाड़ू लगाता रहा, घिस घिस के दाढ़ी छोटी हो गई। फिर खुदा ने क्या कमाल बख्शा, आज पूरी दुनिया बाप दादा का नाम भूल जाती है, लेकिन हुजूर के जामी का नाम नहीं भूला जाता है। तो वहां भी ना लेके चल दिए। तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, क्या बड़े मतलबी हम लोग हैं, जरा सी जरूरत पड़ जाए ना तो हराम की तरफ हाथ लपक जाता है। यार दुआ करियो मौलाना अल्लाह माफ कर दे। बता मैं क्या बताऊं, मैं शादी थी भतीजे की, लेना पड़ गया उधार। तेरे उधार ना लेने से भी तो शादी हो रही थी। हम शौक पूरे करने के लिए हराम की तरफ बढ़ जाते हैं। चल फिलिस्तीन दिखाऊं तुझे, जाकर के देखो, खुदा की कसम एक दिन का पानी बंद नहीं है, बल्कि महीनों महीनों पानी बंद रखा गया। लाइट इंटरनेट सारे कनेक्शन काट दिए गए। भूख प्यास की शिद्दत थी, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि किसी फिलिस्तीनी ने किसी यहूदी कुत्ते के आगे हाथ फैलाया हो, अपने ईमान का सौदा किया हो। वो तकबीर की सदाएं बुलंद करते रहे, वो मरने को गवारा करते थे, लेकिन किसी कुत्ते के आगे घुटने टेकना गवारा नहीं करते थे। खुदा की कसम, एक बच्चे ने दौड़ते दौड़ते कहा था, अल्लाह तू कहाँ है, क्या फिलिस्तीन पे युगी जुल्म होता रहेगा? एक बच्चे की सदा गूंजी, फिर अमेरिका पे अजाब बन करके जब आग बरसी है, दुनिया कह रही थी। किसी ने कहा चिड़ियों ने आग लगाई, किसी ने कहा खुशकी ने लगाई। मैंने कहा नादान, न ये चिड़ियों की आग है न खुशकी की आग है, इसको यतीमों के आंसुओं ने अमेरिका को जला के रख दिया। अमेरिका को यतीम के आंसुओं ने जला के खाक कर दिया। खुदा की कसम, जब ये जुर्रत और ये हौसला, ये सब्र देखा, तो यहूदी भी कह रहे थे, सोचो अगर फिलिस्तीन के बच्चे ऐसे साबिर हैं तो करबला के असगर का सब्र कैसा लगा होगा। फिर उन्हें देख के लोग कलमा पढ़ रहे, उन्हें देख के कलमा पढ़ रहे। हमें देख ले तो हमारी अपनी बेटी घरों में नहीं रुक रही है। हम नए मुसलमान कहां से बनाएंगे? जो बने बनाए उन्हें नहीं बचा पा रहे। क्यों? क्योंकि उसूल गलत है, रवैये गलत है, तरीके गलत है। मैं हर बेटी से कहता हूं, जाओ जाके बेटियों से कहना, खुदा की कसम मेरी बेटी ये जो दुनिया भौंक रही है ना चैनल पे बैठ करके, 3 तलाक हलाला, ये दुनिया भर की बातें, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कहता हूं, आओ बैठ के बात करो। इज्जत को, औरत को इज्जत तुम्हारे लोगों ने ज्यादा दी है या हमारे आका ने ज्यादा दी है? बैठ के बात करो, फिर तारीख सारी उठाई जाएगी। फिर हम वो तारीख भी लेके आएंगे जब तुम गले काट देते थे, और फिर हम वो तारीख भी उठा के लाएंगे। मेरा नबी है, सहाबा की महफिल है, हुजूर बैठे, अचानक मुस्तफा कहने लग जाते हैं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हुजूर ने 3 बार कहा। अचानक उठे, सहाबा की महफिल से दौड़ गए। सहाबा कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ, हुजूर बता के जाते थे, हुजूर कह के उठते थे। लेकिन आज जो हुजूर उठे ना, किसी से कुछ नहीं कहा, दौड़ गए हुजूर। सहाबा कहते हैं हमें डर था दुश्मनों का, क्योंकि यहूदी भी थे, कहीं हुजूर अकेले निकल गए, कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। हम पीछे पीछे, हुजूर ने बताया कुछ नहीं था, लेकिन कहते हैं हम जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर मुड़ते चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। हाँ, कहते जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर जाते रहे। जाके क्या देखते हैं, एक दरवाजा है, अजनबी मकान है, सरकार चौखट के बाहर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आती है, एक बच्ची की, कौन? कहा तूने जिसे याद किया था तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप कोई नहीं है। फिर आका फरमाते तूने भाई को आवाज दी थी, समझ ले तेरा भाई आ गया है। उसने कहा मेरा भाई कोई नहीं है। आका करीम फरमाते हैं तूने तीसरा जुमला कहा था, काश मेरा कोई यारो मददगार होता,
होता, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना बच्ची चीख मार के कहती है, आज 12 साल हो गए हैं, काश कोई पहले आ गया होता, आज तक तो कोई नहीं आया, तुम कौन हो? आका फरमाते बेटी दरवाजा तो खोल। जब सरकार ने हुक्म दिया बच्ची ने दरवाजा खोला, हुजूर का चेहरा देखती है तो देखती रह जाती है। कहती हसीनो महजबी बता तो सकी तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? आका कहते हैं बता भी, तूने रो के आवाज दी थी कि नहीं दी थी? उसने कहा हाँ पुकारा तो था। कहा अगर तेरा बाप नहीं तो पुकारा किसको था? उसने कहा आने वाले मेहरबान जरा सुन तो सकी, मैं जब छोटी थी मेरा बाप मुझे मंडी में बेच के चला गया, 7 साल की उम्र थी तब मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। आज 13 साल यहाँ हो गए हैं, उम्र गुजरती जा रही है, आज तक कोई भटका तक नहीं है। और जब से ये खरीद के लाया है इसने मेरे साथ वो सितम किए हैं कि रोना रोना है। आज तक जब से बाजार में बिक के आई हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई है। आका करीम ने इतना सुना है, आका फरमाते अब क्या बात है? उसने कहा ये है जो ये के चक्की तबीयत खराब है, मालिक जालिम है, अगर आटा तैयार ना हुआ तो मुझको कूटा जाएगा, इसलिए रो रही थी। आका फरमाते बिलाल जरा आगे बढ़ो, इसका आटा भी इकट्ठा करो, इसकी जौ भी इकट्ठा करो। 2 कटरियों में चीजें बांधी गई हैं, दोनों कटरियों को एक जगह बांधा गया। जब बिलाल लेके चले गए आका फरमाते लाओ बिलाल ये कटरी मुझे दे दो। बच्ची ने कहा किधर जा रहे हो? कहा अपने मालिक के दरवाजे ले चल, आज हम उससे तेरा सौदा करेंगे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जब ये बच्ची ने सुना है आज हसरतों की कलियां खिल जाती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उजड़े चमन में बहार आने वाली है। बच्ची मुस्कुरा के कभी खुद को देखती थी, कभी महबूब के चेहरे को देखती थी। उसने कहा जाना किधर है? आका कहते हैं जो खरीद के लाया था वहां लेके चल। अल्लाह अकबर, चलने लगे। मुस्तफा ने निगाह दौड़ाई, सामान किस पे है? देखा बिलाल के हाथ में सामान है। आका ने कहा ला ये कटरी मुझे दे दो। कहा किस लिए आका? खादिम हाजिर है, आप क्या करोगे? कहा ये बोझ मेरी बेटी का है, मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ ताकि कयामत तक कल जब कोई बेटी जा रही हो और उसका सामान बाप उठाए तो बोझ ना समझे, मुस्तफा की सुन्नत समझ के कटरी सर पे लेके चलता रहा। हुजूर ने उस बच्ची को सामान की गठरी ली और जो सर पे लेके चले, सहाबा की चीखें निकल गई। महबूब हमारे होते हुए का सिर्फ वजन नहीं बांटना है, उम्मत में बेटियों का प्यार भी तो बांट के जाना है, दर्द देना है बेटियों का, रिश्ते बताने क्या होते। हुजूर ने कटरी सर पे रखी है। सुन प्यारे, कोई पहचानी हुई नहीं, एक अजनबी बच्ची थी, एक अजनबी बच्ची थी। अल्लाह अकबर, तारीफ गवाह है। हुजूर गए ना, उसने मालिक का घर बताया ना, तो जंगलों में पहाड़ों के बीच जाकर के उसका एक घर था। हुजूर साहबा के साथ अपने चंद यारों के साथ है, बच्ची भी आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। वो किसी मकसद से छत पे चढ़ा, उसने आते देखा हुजूर को, बस जैसी देखा उसने हाल खराब। उसने कहा ये कौन आ रहा है? किसी ने कहा पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन हैरत तब हुई उसको कि दूर से आने वाले सारे चेहरे धुंधले नजर आ रहे थे, हुजूर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये हुजूर की मेरे शान थी कि कितनी भी दूर से कोई देखे हुजूर का चेहरा साफ नजर आता था। हुजूर करीब आते गए, आते गए, आते गए। हुजूर ने दस्तक दी, अंदर से मालिक निकला। क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को बेचेगा। आप कौन है? हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना चौंक गया। उसने कहा जरा ठहरो। अंदर गया, एक पुरानी सी किताब उठा के लाया। उसने कहा मैं कुछ पूछूं आप बताएंगे? फरमाया जी। उसने पूछा तुम्हारी माँ का नाम आमिना है? हुजूर ने फरमाया जी। बाप अब्दुल्ला? हाँ। खानदान कुरैश से? जी। ये बताते गए, वो रोता गया, रोता गया, फर्क पलटता गया। एक एक बात उसने पूछी, दौड़ के अंदर गया और जाके बोला मेहमान आए थे, लोग बैठे थे घर पे। उसने कहा लोगों मेरी किस्मत जाग गई है। कहा क्या? कहा जिसकी आमद का ऐलान किताबों ने किया था आज वो चल के मेरे दरवाजे पे आ गया, मेरे दरवाजे पे आ गया। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े, सारे बाहर आ गए। हुजूर बाहर खड़े, गठरी हाथ में। कहा देखो हमारी किताब में लिखा, वो जो आखिरी पैगंबर होगा ना वो इतना करीम तबीयत का मालिक होगा, बच्चियों का बोझ अपने हाथ में उठा के चलेगा। और कहा ये जो मैं देख रहा हूं ये सारे हमारी किताबों में है। उसने कहा हुजूर सिर्फ बच्ची आजाद करानी है या हमें भी कुफ्र से आजाद कराना है? दौड़े, कदम पकड़े, कहने लगे महबूब बस करम कर दे, बस करम कर दे, हमें भी हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। खुदा की कसम ये किरदार सबसे अहम चीज है।
किरदार सबसे अहम चीज है। आज की तरह जाओ बेटियों को बचाओ, जाकर के उनसे कहो, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था, जो भी इज्जतें मिली है ना हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं, हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं। गारंटी है कितनी बड़ी डिग्री लेके कोई बैठा हो, मंत्री हो, संतरी हो, MBBS, BOMS, IAS, IPS, कोई भी डिग्री लेकर के यहाँ बैठा हो ना, मैं गारंटी देता हूँ हुजूर की गुलामी से बड़ी डिग्री कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। ये लगता है ना मौलवी बोलते हैं और चीखते, इनकी आदत है ना। हम कभी अपनी बात नहीं कहते, जब भी कहते मदीने वाले की बात रखते। खुदा करे हमारे घरों में हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए, यह कोशिश रहती है कि हमारे घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, और जब मरे तो मायूसी की मौत नहीं, बल्कि मौत को भी उसकी मौत पे रश्क आना चाहिए। ऐसी जिंदगी तेरी मेरी बेटी को जीना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा जब हमारे किरदार हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने, हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने। बेटियों से गुजारिश है, आप ना अपने कदम सवारे, रवैये सवारे। शादी ब्याह के ये फैशन, ये बेड़े गरक करके रख देंगे। एक दिन जो आग हम अखबारों में और खबरों के जरिए सुनते हैं, ये आग चल के तेरे मेरे दरवाजे तक आनी, तेरे मेरे दरवाजे तक आनी है। हाँ, कुछ हमारी भी ढील रही, मुरीद होने के लिए औरतें आई, आजो आजो आजो, हमारी भी ढील रही। मैंने 2 लोगों को देखा है जो बैत के वक्त भी ना बड़ी सख्ती से एहतमाम करते हैं पर्दे का। उनमें से पहली शख्सियत को ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहा जाता है। मैंने देखा उनको कि वो औरतों को अपने सामने तक नहीं आने देते थे। और दूसरी जात सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा की जात है, जो नफा नुकसान अपना नहीं देखते, जबकि हर औरत की मुट्ठी में 100 का नोट होता है। हाँ, 100 के नोट के चक्कर में बड़ा अच्छा अच्छा पीर जो है ना, लेकिन सलाम हो अली के बेटे पर, वो आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए हैं, आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए। हम सब की जिम्मेदारी है हम हुजूर की शरीयत को मजबूती से पकड़ें। हम ये कोशिश करें कि अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के सांचे में ढालेंगे इंशाअल्लाह। बोले वादा करते हैं इंशाअल्लाह।